ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा, मैं डिवोर्स लेके फिर इधर आ गई। मेरी स्टेप मदर थी, मेरी अपनी अम्मी है, वो फौत हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं इसी होम में आ गई। बस मैं और कहाँ जाऊँ, बेटी ज़ात हूँ मैं, अब छोटी सी है, कल को उसने बड़ा भी होना है। स्टेप मदर की फिर अम्मी की मैं बातें भी सुनूँ, ये भी हो, मैं उधर ही रहूँगी। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं जैसी कैसी हूँ मैं यहाँ खुश हूँ। एक बाप ने बेटी को देखा नहीं, बस पता भी है कि मैं किधर हूँ। जब एक बाप ने पूछा नहीं तो मैं इसको क्यों दिखाऊँ। आपसे वालिद साहब कभी इधर मिलने के लिए आए हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाजरीन, आज मैं मौजूद है इस्लामाबाद ईदी होम्स में और यहाँ पर मेरे साथ एक माँ बेटी मौजूद है। इनका एक केस है कि ये 16 साल से ईदी होम्स में हैं। जो इनकी वालदा हैं और ये बेटी हैं, इनको जो है इनके हस्बैंड ने, इन्होंने बल्कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ली थी और उसके बाद से ये आज इधर हैं। क्या वजह बनी और इनको कोई लेने क्यों नहीं आता, इनको याद आती है नहीं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ताबिंदा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? तैयबा। तैयबा। अच्छा बताइएगा ताबिंदा कि आपको यहाँ पर कितना अरसा हो गया और यहाँ क्यों आई, कैसे आई आप? यहाँ मुझे 16 साल हो गए। जितना मैंने भी आपको कहानी बताई, यही मेरी कहानी है। तो क्या कहानी है, हम ज़रा ऑडियंस को बताएं दोबारा। मैं जब मेरी शादी हुई वाकई में, तो मैं डिवोर्स लिया, तो ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा, मैं डिवोर्स लेके फिर इधर आ गई। मेरी स्टेप मदर थी, मेरी अपनी अम्मी है, वो फौत हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं इदी होम में आ गई। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं इधर नहीं रहना चाहती, मैं इदी होम में जाऊँ। पापा कहते क्यों? मैंने कहा बस मैं और कहाँ जाऊँ, बेटी ज़ात हूँ मैं, अब छोटी सी है, कल को उसने बड़ा भी होना है। स्टेप मदर की फिर अम्मी की मैं बातें भी सुनूँ, ये भी हो, मैं उधर ही रहूँगी। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं जैसी कैसी हूँ मैं यहाँ खुश हूँ। तो वालिद साहब ने जो है आपको रोका नहीं कि नहीं आपने इधर ही रहना? नहीं, उन्होंने मुझे रोका नहीं। वो कैसे रोकेंगे? दूसरी अम्मी के होते हुए रोक सकता है कोई? दूसरी अम्मी ने भी नहीं कुछ कहा? दूसरी अम्मी कहती हैं, क्या अपनी कहती जो अपनी होती है वो कौन है? तो फिर मेरे अपने भाई है, वो किराए पे नौकरी करते हैं। बहन है मेरी, वो सियालकोट में रहती है, वो भी आती है। सर्दियों की छुट्टियों में भी आती है, गर्मियों की छुट्टियों में आती है। वो ज़्यादातर 2 चक्कर लगाती है। तो वो लोग आपको ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहो? कहते हैं, मगर मैं जाती नहीं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती। बस जैसे भी हो, मैं अपनी बेटी के साथ मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर भी अगर वो आपको बुलाते तो आपको जाना चाहिए। आपको याद नहीं आती अपने घर वालों की? मैं बस जाती नहीं, मेरी बेटी जाते हैं, मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहती। जैसी जैसी ज़िंदगी गुजर भी जाएगी, अच्छी हो जाएगी अल्लाह। और बेटी ने आपके वालिद साहब को देखा है? नहीं। वालिद साहब को नहीं देखा? कितने साल की थी जब आप इधर आई? छोटी सी। कितनी छोटी? 4 महीने की थी। आपसे वालिद साहब कभी इधर मिलने के लिए आए हैं? नहीं। आपको दिल करता है कि आप अपने वालिद साहब को देखो, उनसे मिलो? नहीं दिल करता? नहीं। क्यों नहीं दिल करता वालिद साहब से मिलने का? अम्मी को देखा था। अम्मी को देखा था कि उनका जो है जो कुछ किया उसने? अम्मी ने बड़ा किया तो अम्मी को देखेगी ना, और बाप को देखेगी। बाप को देखना होता तो 3 दिन अरसे से देखते ना। एक बाप ने बेटी को देखा नहीं, बस पता भी है कि मैं किधर हूँ। जब एक बाप ने पूछा नहीं तो मैं इसको क्यों दिखाऊँ, क्या बच जाए। अच्छा, आपके हस्बैंड कभी यहाँ नहीं आए? नहीं। उनको ये बात पता है कि आप ईदी होम्स में? पता तो है, मगर ये है कि वो आए कोई नहीं। सही। अच्छा, बहन भाई जो हैं वो आपको कुछ जब मिलने के लिए आते हैं, कोई फंडिंग, कोई पैसे वगैरह दे के जाते हैं? जी, मेरी बहन मेरे लिए बहुत करती है, शुक्र है। भाई भी करते हैं, अबू भी करते हैं, सब करते हैं। आखिरी दफ़ा कौन आया था और कब आया था मिलने? आखिरी दफ़ा क्या आते रहते हैं, अभी जुम्मे को भी आते हैं, उसके अलावा भी आते हैं। बहन मेरी अभी गर्मियों की छुट्टियों में आई थी, अभी सर्दियों की छुट्टियाँ गई, उसमें भी आएगी। भाई भी मेरे अभी महीने बाद भाई भी मेरे आएंगे, वो भी करते हैं। अच्छा, कहते हैं जब वो यहाँ आते तब आपको, जब भी आते हैं वो आपको कुछ कहते हैं कि हमारे साथ चलो वापस? नहीं, भाई नहीं कहते, मैं खुद भी नहीं जाती। भाई किराए पे है तो भाई अपना करेंगे या मेरा करेंगे। फिर मैं अगर निकलूँ तो खुद ही जाऊँ ना बाहर। अपनी नौकरी, मुझे हर चीज़ का हुनर है, सिलाई कढ़ाई हर सब कुछ है। अच्छा, आपको डिवोर्स, आपकी डिवोर्स लेने की वजह क्या थी? आपने डिवोर्स क्यों ली थी?
डिवोर्स बस मैंने इसलिए दी कि इसके बाप ने उसकी शादी की हुई थी। जब मैंने वहाँ अलमारी खोली तो तस्वीर निकली। मैंने कहा ये तस्वीर किसकी है? इसके अब्बू ने कहा ये झूठ बोला, कहते ये मेरी बहन की है। मैंने कहा नहीं आपकी बहन की नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि इस तरह की रखी हुई है तो ये किस तरह किसकी है। छुपाए वो मुझे आखिर मेरी नन की बेटी ने बताई है। अच्छा, तो उसने मुझे बताया ये हमारी पहली अम्मी मोमानी है। पहली शादी उसने की थी, दूसरी शादी में आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? मैंने अब्बू के पसंद की थी। अब्बू के पसंद की थी, सही है। तो आप जो हो, आपको जब मामू खाला वगैरह जब मिलने आते हैं, अम्मी के बहन भाई मिलने आते हैं, उनसे आप मिलती हो? जी अब उनसे मिलने का दिल करता है? जी। उनसे मिलने का दिल करता है लेकिन अपने सगे बाप से नहीं मिलने का दिल करता, क्यों? उन्हें नहीं देखा ही नहीं है इसलिए। नहीं। सही। तो आप अभी क्या चाहती हैं कि आगे आपने अपनी बच्ची की पढ़ाई करवानी है या नहीं? कोई कुछ सोचा है कि आगे बाहर निकल के कोई मेहनत वगैरह करूं, अपनी बच्ची को पढ़ाऊं लिखाऊं? पर आज तो ये 6 में है ना, सही बात बताऊँ मैं क्यों झूठ बोलूँ। अब मैं इसको 8 तक ही पढ़ाऊँगी, 8 से आगे मैं सारा इसको घर का सिखा। जितनी क्लासें मैंने पढ़ी हैं उतनी क्लासें मैं इसको पढ़ाऊँगी और आगे सारा मैं इसको सिखाऊँगी। इसके हाथ में हुनर डालूँगी, सिलाई का, कढ़ाई का, खाना पकाना, घर का, ये यही चीज़ें काम आनी, आगे क्या काम आता है। मुझे ये एक बात बताएं कि जब आपको घर वाले आपके लेने आते हैं, बहन भाई, तो आप क्यों नहीं जाती? बोझ तो देखें, यहाँ पर भी तो आप हैं ना, आप अपने फैमिली से आप दूर हैं यहाँ पर, ठीक है? तो क्यों फैमिली, हर कोई चाहता है कि हम अपनों में रहें। ईद होती है, खुशी गमी, तो फिर उनके पास क्यों नहीं आपको जाना पसंद? मैं बस पसंद ही नहीं करती, मेरी अकेली नहीं करता जाने। जहाँ मैंने इतने अरसा यहाँ गुजारा तो फिर मैं क्यों जाऊँ? आगे भी जो आपका इतने ये अरसा गुजार लिया और जहाँ मेरा एक जगह बन गई है, बेटी लेके बैठी हूँ, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? आज मैं इसको लेकर चल जाऊँ, कल को मैं अपने हाथों से ये भी खो दूँ। आज तो कह दे हम रख लें, हफ्ता रख लें, 2 हफ्ता रख लें, 15 दिन बाद फिर मुझे निकाल दे, फिर मैं किधर जाऊँगी? अगर एक रास्ता मेरे खुल गया और एक सहारे पे बैठी हूँ, बेटा हो ना तो बेटा जगह बना देता। माँ कहता अरे ये मेरी बेटी है, ये तो नहीं जगह बनाएगी। माँ ने इस बारे में सोच लेना फिर ये बात। अच्छा, आपका कितना पढ़ने का दिल करता है? आप क्या चाहती हो? आपने पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है? अभी तो मैं 6 में पढ़ती, 6 में। और आगे क्या करना चाहती हो? आगे खाना पकाना। खाना पकाना, कुछ बनने का शौक नहीं है? टीचर बनने का शौक है। टीचर बनने का शौक है, यानी बच्चों को पढ़ाना है। जी सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इनकी दुख भरी स्टोरी सुनी कि अपने होते हुए लोग जो हैं ईदी होम्स में और ऐसी जगहों पे रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि अपनों के रवैयों ने जो है उनको मार डाला होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। अपनों के साथ ऐसा मत करें, उनको इस तरह लावारिसों की तरह मत छोड़ें। अगर आपके पास इतनी सलाहियत है, आप उनको रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।